अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, सब मिलकर बताएंगे हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है। लाइफ ऑफ मोहम्मद। जी हाँ, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। नाम से ही वाज़ेह है, हम आपको बयान करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी मुबारक ज़िंदगी के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें। तो आपने तवज्जो के साथ उसको सुनना है और शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ शामिल भी रहना है। आइए प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, रोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़हा फरमाऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम सबको चाहिए कि हम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहा करें कि इसकी बरकतें हमें दुनिया के अंदर भी नसीब होंगी और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आए प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत के बाद सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा कलाम। और आज हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे नात ख्वां मोहम्मद अयान अत्तारी भाई मौजूद हैं। अयान भाई की जानिब बढ़ते हैं और उनसे कलाम सुनते हैं। जी अयान भाई। क्या जो तो करम है शगे बतगा तेरा, क्या जो तो करम है शगे बतगा तेरा, क्या जो सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले शौकत का उन्हों क्या जाने, उस रवाश पे उड़ता गया फरेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने, उस रवाश पे उड़ता है फरेरा तेरा। पे उड़ता है फरेरा तेरा। तेरी सरकार
गए और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस गए और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस गए और लाडला बेटा तेरा, बाबा क्या जो करम है शगेबत का तेरा, नहीं सुनता ज़िंदगी मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम और बहुत ही प्यारे अंदाज से अयान भाई ने पढ़ा। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। आए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। हम अपने पिछले 2 एपिसोड से आपको ग़ज़वा-ए उहद और उहद के पहाड़ के हवाले से कुछ बातें बयान कर रहे थे। आए आज भी उस हवाले से मज़ीद कुछ बातें सुनते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हिजरत के 3रे साल जो अहम वाक़यात हुए, उनमें से एक वाक़या ग़ज़वा-ए उहद का वाक़या था। ठीक है, और ये ग़ज़वा जो था वो 3 हिजरी के अंदर वाक़ हुआ। कौन सी हिजरी में हुआ? 3 हिजरी। 3 हिजरी के अंदर हुआ। और महीना कौन सा था? महीना था शव्वालुल मुकर्रम का, शव्वाल शरीफ का महीना था। कौन सा महीना था? शफ़ातुल मुकर्रम। शव्वाल का महीना था। शव्वाल का महीना कौन सा होता है? जिसकी पहली तारीख को हम लोग ईद उल फित्र करते हैं, यानी रमज़ान के फ़ौरन बाद वाला जो महीना होता है वो शव्वाल का महीना होता है। जो ईद का चांद नज़र आता है ना, उधर हकीकत शव्वाल का चांद होता है, जो शव्वाल का चांद नज़र आता है। ठीक है, तो शव्वाल का महीना था और हिजरी कौन सी थी? 3 सने हिजरी थी। इस ग़ज़वा में नॉन मुस्लिम्स की तादाद तकरीबन 3000 थी, और जबकि मुसलमानों की जो तादाद थी वो 1000 थी। मुसलमान कितने थे? 1000। और वो लोग कितने थे जो कुफ़ार थे? 3000 थे। और मुसलमानों की जो तादाद 1000 थी ना, ये भी बाद में 700 रह गई थी। 700 मुसलमान रह गए थे। और चूँकि ये एक पहाड़ी जंग थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 सहाबे कराम को ये हुक्म दिया था ग्रुप की पीछे से हिफाजत करें। और वो जो पीछे खड़े हुए सहाबे कराम थे वो सारे के सारे तीर चलाने वाले लोग थे, ताकि पीछे से कोई हमला ना कर सके। यानी वो गोया के उस ग्रुप को बैक कर रहे थे और उन सब के पास तीर थे, और पीछे से कोई बंदा आकर अटैक ना कर सके, हमला आवर ना हो सके, इसलिए वो सारे के सारे तीर अंदाज वहाँ पर उनको बैक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म इरशाद फरमाया हुआ था कि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं हटे। उन्होंने ये हुक्म दिया हुआ था कि जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए तुम यहाँ से नहीं हटना। जब जंग शुरू हुई थी तो तमाम सहाबे कराम बड़े अच्छे अंदाज से वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से मुकाबला किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुकाबलाबाजी की, और उसका नतीजा ये निकला कि नॉन मुस्लिम भाग गए, वो जंग से फ़रार हो गए। जिन सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को नबी पाक इस्लाम ने ग्रुप के पीछे हिफाजत के लिए खड़ा किया था ना, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी, क्योंकि वो तो यही समझने लगे थे कि भाई हम लोग जंग जीत गए, कुफार भाग गए, जिसका क्या मतलब है जंग हम लोग जीत गए, क्योंकि वो मैदान जंग छोड़ के भाग गए। तो अब ये सहाबे कराम समझने लगे कि वो जंग जीत गए हैं, और फिर अचानक से उन नॉन मुस्लिम के ग्रुप ने मुसलमानों पर हमला किया, और चूँकि जो सपोर्ट करने वाले वो तीर अंदाज सहाबे कराम थे वो वहाँ से तशरीफ़ ले गए थे, वो ये समझ रहे थे कि जंग जीत गए, वो चले गए थे। तो अब पीछे से नॉन मुस्लिम ने दोबारा आकर अटैक किया, दोबारा आकर वो हमला आवर हुए। तो इस हमले की वजह से काफ़ी सारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए, और इस जंग में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी उन लोगों ने हमला किया, जिसकी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक चेहरा भी ज़ख्मी हो गया था।
और उससे मुबारक खून भी आ रहा था और नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक दांतों के कुछ किनारे जो है वो भी शहीद हो गए थे। और इस जंग में नॉन मुस्लिम ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की भी बड़ी कोशिश की, क्योंकि वो लोग एक तरीके से तो हमलावर हो ही चुके थे और कई सारे सहाबे कराम को वो शहीद करने में कामयाब भी हो गए थे। उन्होंने काफ़ी सारे सहाबे कराम को शहीद भी कर दिया था। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर भी उन्होंने हमला किया और नबी पाक इस्लाम का जो मुबारक दांत मुबारक था उसका कुछ हिस्सा भी जो है, उसका किनारा भी जो है वो शहीद हो गया था। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि नबी पाक इस्लाम को शहीद करें, लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बढ़ चढ़ कर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और ख़ुद को गोया कि अपने आप को पेश कर दिया और अपनी जान की बाजी लगाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। प्यारे बच्चों, इस जंग में 70 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी शहीद हुए थे। कितने सहाबा किराम शहीद हुए थे? 70 सहाबा किराम भी जो है वो यहाँ शहीद हुए थे इस जंग में। और जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस जंग में शहीद हुए थे उनके मज़ारात भी अहद के मकाम पर ही मौजूद हैं। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको भी इस मुबारक मकाम की बादब हाज़री अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हल सिर्फ एक है हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक ख़ास टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और वो है ग़ीबत करना। ग़ीबत करना एक बहुत ही बुरी आदत है और बहुत बड़ा गुनाह भी है और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इससे मना फरमाया है। ग़ीबत किसे कहते हैं? किसी की छुपी हुई बुराई को जिसे वो लोगों में बताना पसंद नहीं करता, उसे बुराई के तौर पर बयान करना ग़ीबत कहलाता है। ग़ीबत को इंग्लिश में बैक बाइटिंग कहते हैं। ग़ीबत करने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। बहुत ज़्यादा ग़ीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। ग़ीबत से नमाज और रोज़े की नूरानियत चली जाती है। ग़ीबत से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। ग़ीबत करने वाला सबसे पहले जहन्नम में जाएगा और ग़ीबत करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह पाक नाराज़ हो सकता है। प्यारे बच्चों, किसी की भी बुराई पता चल जाए तो उसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए, बल्कि उसे छुपाना चाहिए। और जब कोई हमारे सामने किसी की बुराई करे तो हम उसको मना करें और उसको समझाएं कि ये ग़ीबत है और ये काम अच्छा नहीं है। अल्लाह पाक हमें ग़ीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, एक बहुत अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई गई है और वो क्या है कि लोग ग़ीबत करते हैं। बाज़ लोग ग़ीबत कर रहे होते हैं। ये बातिनी बीमारियों में से एक बीमारी है, पता है आपको? जी हाँ, ये रूहानी बीमारियाँ होती हैं, आप इसको कह सकते हैं। तो ग़ीबत भी उनमें से एक है और ये गुनाह कबीरा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक फ़रामीन में ग़ीबत की बहुत ज़्यादा मज़म्मत बयान की गई है, बल्कि ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ग़ीबत की जो है वो मज़म्मत बयान की गई है। हाँ, और इसको गोया ऐसा करार दिया कि कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, ये उससे भी ज़्यादा बुरी है। कोई शख्स कैसे पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, और ये उससे भी ज़्यादा बुरी है। और भी इसकी मज़म्मत में कई अहादीस हैं, रिवायात हैं और बातें मौजूद हैं। तो अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें ग़ीबत से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। सुन्नत की किरणें। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है सुन्नत की किरणें। और आज जो सुन्नत हम सीखेंगे वो है अमामा शरीफ पहनना। क्या है? शरीफ अमामा शरीफ पहनना। प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों में से एक सुन्नत
अमामा शरीफ पहनना है। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम अपने मुबारक सर पर अमामा शरीफ पहना करते थे। हमें भी चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस मुबारक सुन्नत को अपनाएं और अमामा शरीफ पहनने की आदत बनाएं। अमामा शरीफ पहनने के बहुत सारे फ़ज़ाइल, कई फ़ज़ाइल हैं और इस पर तो पूरी मकतबतुल मदीना की एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी है जिसमें ये अमामा शरीफ पहनने के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, तो उसका भी आप मुताला कर सकते हैं। और बहुत से फ़ज़ाइल हैं, आए मैं आपको उनमें से कुछ फ़ज़ाइल सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमामा शरीफ के साथ 2 रकतें बग़ैर अमामा के 70 रकतों से अफजल हैं। सुभान अल्लाह। एक तरफ एक बंदे ने बग़ैर इमामा शरीफ के नमाज़ पढ़ी और दूसरी तरफ एक बंदा है जो इमामा शरीफ पहन कर नमाज़ पढ़ रहा है, तो जो इमामा शरीफ पहन कर नमाज़ पढ़ रहा है उसको 70 गुना बढ़कर सवाब दिया जा रहा है। तो ये कितनी बरकतें हैं। एक और हदीस पाक में है कि इमामा शरीफ के साथ नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। सुभान अल्लाह। कैसी ज़बरदस्त इसकी फजीलत है, सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमामा के साथ एक जुमुआ बग़ैर इमामा के 70 जुमों के बराबर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ वो एक जुम्मा रहा है लेकिन उसको 70 जुम्मों का सवाब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इमामा शरीफ पहना हुआ है। तो कितने ज़बरदस्त फ़ज़ाइल हैं इसके। इमामा शरीफ पहनना सुन्नत मुस्तफ़ा है, नबी पाक इस्लाम की मुबारक सुन्नत है। और एक दफ़ा नबी पाक इस्लाम ने इमामा शरीफ की तरफ इशारा करके फरमाया, फ़रिश्तों के ताज ऐसे होते हैं, इनको पहनना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ये मुबारक सुन्नत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल हैं, एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। आइए इसकी जानिब बढ़ते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बयान करता हूँ। यहाँ पर देखें आप, 2 बोर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक बोर्ड वो है कि जिसके ऊपर कुछ अल्फाज बॉक्स बने हुए हैं, उसके अंदर लिखे हुए हैं, और एक बिल्कुल वाइट बोर्ड है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उस पर आपने लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ इन बॉक्सेस में से आपने कोई ना कोई लफ्ज़ को सिलेक्ट करना है और पूरा एक जुमला मुकम्मल करना है। जुमला मुकम्मल करने के बाद मार्कर हम आपको देंगे और आपने वाइट बोर्ड पर वो लिख देना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा और थोड़ा थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे ताकि जो बच्चे हमें इस वक्त किड्स मनी चैनल पर देख रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो करते ये हैं कि जो राइट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम ए कर लेते हैं और जो लेफ़्ट साइड पर हैं इनको टीम बी कर लेते हैं। तो टीम ए से कौन से बच्चे आने चाहेंगे? हाथ उठाएंगे। लिखना किस किस को आता है? माशाल्लाह, सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए हैं। तो हम एक काम करते हैं, आप आए। माशाल्लाह, अपना नाम बताएंगे आप? अब्दुस्सुब्हान अत्तारी। अब्दुस्सुब्हान अत्तारी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुस्सुब्हान भाई कर लेंगे इंशाल्लाह जी। चल सोचा कोई जुमला? चलें देखते हैं। माइक आप मुझे देंगे और मार्कर हम आपको देंगे और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं अब्दुस्सुब्हान भाई क्या जुमला लिखते हैं। अब्दुस्सुब्हान भाई हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं क्योंकि वक्त कम होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं तो कर लें। अब्दुस्सुब्हान भाई टाइम आपका ख़त्म हो चुका है, जल्दी से कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर मैं कर दूंगा। माशाल्लाह। अब्दुस्सुब्हान भाई यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, आप इस तरफ तशरीफ़ लाएंगे और आप मार्कर मुझे दे देंगे और आप माइक में बताएंगे कि आपने कौन सा जुमला लिखा है। जी। खाना अपनी साइड से खाना चाहिए। खाना अपनी साइड से खाना चाहिए, बात तो आपकी दुरुस्त है। हमारे साथ हम पहले भी रिक्वेस्ट करते हैं कि
चूँकि बच्चे होते हैं और राइटिंग में अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो हमें माफ़ फरमा दिया करें। इसको हम करेंगे, ये छोटा सा हमज़ा लगता है बेटा यहाँ पर, इसकी जगह पर देखें, ये छोटा सा अगर आप हमज़ा बना देंगे ना तो ये आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। खाना अपनी साइड से खाना चाहिए, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है अब्दुल सुभान भाई, बात तो आपने दुरुस्त लिखी है। यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं ये आपको दिखाने पड़ेंगे, बताएं। खाना अपनी साइड से खाना चाहिए, कहाँ लिखा है? चाहिए। खाना अपनी साइड से खाना चाहिए। अब्दुल सुभान भाई आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे, खाना अपनी साइड से खाना चाहिए, प्लेट में इधर उधर हाथ नहीं मारने चाहिए, तशरीफ रखें अपनी जगह पर। खाना अपनी साइड से ही खाना चाहिए, और जब आप प्लेट में खा रहे हो तो इधर उधर दूसरों के सामने, बिलखुसूस जब किसी के साथ बैठ के खा रहे हैं तो बिलखुसूस दूसरे बंदे के आगे से नहीं खाना चाहिए, ये मैनर्स के ख़िलाफ़ है। हाँ, अगर ये है कि अगर आप कोई किसी थाल में खा रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी सी प्लेट है और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं और मुख्तलिफ़ उसके अंदर खाने हैं या फ्रूट है, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो आप फिर वहाँ से जो आपकी पसंद की चीज़ हो वो ले सकते हैं। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और देखते हैं टीम बी से अब कौन से बच्चे आएंगे, हाथ उठाएंगे। चलें आप आएँ। माशाल्लाह, हमारे साथ इज़हान रज़ा भाई मौजूद हैं और इज़हान रज़ा भाई ने आज हमें एक सेगमेंट के अंदर ये बयान किया था कि गीबत से बचना है, गीबत नहीं करनी है। चलें इज़हान रज़ा भाई, देखते हैं कि आज एक्टिविटी में आप किस तरह का परफॉर्म करते हैं और जुमला कंप्लीट कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। मार्कर हम आपको देंगे और माइक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप पहुँचेंगे जगह पर और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं इज़हान रज़ा भाई क्या लिखते हैं। किसी मस्जिद के बारे में बात होने जा रही है। इज़हान रज़ा भाई, वक्त हमारे पास कम है, हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5। माशाल्लाह, कंप्लीट कर लिया है आपने। इज़हान भाई यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद आप बयान करेंगे कि आपने क्या जुमला लिखा है। जी। मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में है। मस्जिद नबवी शरीफ मदीना शरीफ में है। आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं ये आप बयान करेंगे। मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में है। जी, मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। मस्जिद हराम मक्का शरीफ में है और मस्जिद नबवी शरीफ मदीना शरीफ में है। और यहाँ नमाज़ें पढ़ने का भी क्या खूबसूरत सवाब रिवायतों के अंदर बयान किया गया है। और इस रिवायत पर मैं अपने इस प्रोग्राम का ख़िताम कर रहा हूँ। एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक का कुछ मफ़हूम इस तरह का है कि खाने काबा में, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर मिलता है। और जो शख्स मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ता है अल्लाह पाक उसे 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, तो रिवायत के मुताबिक मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 और मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। अल्लाह पाक हम सबको इन बाबरकत मस्जिदों की बादब हाज़िरी भी अता फरमाए। वहाँ जाएँ, जाकर नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, ज़िक्र अस्कार करें, ज़ियारतें भी करें। अल्लाह पाक हम सब का मुक़द्दर फरमाए, आमीन बिजाग नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आप बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे, जान रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम लाइफ ऑफ मोहम्मद की टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका की लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी, बच्चों का मदनी चैनल।